जय श्री राम मित्रों। तो आज जस्ट अभी कुछ समय पहले एक बहुत अच्छी चीज़ मन में आई, और वो ये कि ऐसा कहते हैं ना, और ऐसा लिखा भी है कि आत्मा निर्लिप्त है, किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं है, मिली नहीं है, किसी भी चीज़ से उसको प्रेम या की आसक्ति नहीं है, किसी से वह द्वेष नहीं रखती, किसी चीज़ में बस वो बंधन में नहीं बंधी है किसी भी चीज़ के, चाहे वो मोह हो, चाहे वो किसी भी बंधनों में वो बंधी नहीं है। और उस आत्मा की, जिस जीव के अंदर वो रहता है, उसका एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो इसमें जो मेन बात थी वो ये थी कि वो किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं रहता, उसको कोई चीज़ प्यारी नहीं है, उसको किसी चीज़ से घृणा नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि एक मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि उसको प्यारी होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसकी, हम कभी कभी ऐसा कहते हैं ना कि यार आ, आत्मा को सही नहीं लग रहा था, इससे ऐसा लग रहा था जैसे कि आत्मा निकल जाएगी, जो भी है। वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब के अंदर बसी हैं कहीं ना कहीं, और लोग बस उसको क्या कहें कि आवरण डाल देते हैं, क्योंकि लोग उस सच्चाई से भागना चाहते हैं। अभी किस चीज़ की बात चल रही है कि एक व्यक्ति है, उसको पसंद है कि वो सही चीज़ें करे, सही अर्थात दान के काम करे, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले, दान का काम करे, लोगों की मदद करे, और लोगों से प्रेम रखे, प्रेम से बात करे, लोग उससे खुश हों, वो लोगों के ऊपर खुश हो। ये सारी चीज़ें सबके अंदर रहती है। इवन दो उन लोगों के अंदर भी जिनको हम बुरा इंसान कहते हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनके जीवन में भी कोई ऐसे लोग हैं जैसे कुछ शब्द सुनते ही बड़ा अच्छा लगता है जीवन में, कि लॉयल एक शब्द है ना, वो सुन करके कि यार लॉयल्टी इज़ अ रियली गुड थिंग, हमसे भी कुछ लोग लॉयल रहे, हम भी कुछ लोगों से लॉयल रहे। इवन वो लोग भी जो कि बहुत बुरे बुरे क्राइम्स करते हैं, या कि जिनका जीवन बहुत गंदी चीज़ों में निकल जाता है, वो भी चाहते हैं कि उनके आसपास कोई ऐसा रहे जो लॉयल रहे। लेकिन यही शब्द सुनते इसका जस्ट विपरीत, कि विश्वासघात या कि धोखाधड़ी ऐसी चीज़ है, तो ये सुन करके सबके मन में आएगा कि हाँ यार, बुरी चीज़ ही होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर हमको खुद से ही पता है। जो इंसान कभी स्कूल नहीं गया, जो इंसान कहीं कुछ नहीं गया, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो जीवन की पढ़ाई पढ़ा है कि हाँ भाई, धोखाधड़ी बेकार चीज़ें हैं, लॉयल रहना, सत्य बोलना, या कि लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ें नेचुरली अच्छा माना जाता है। इसके लिए कोई नॉर्म नहीं है, पूरी दुनिया में सब ऐसे ही है, सबके अंदर ऐसी चीज़ें। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों से घृणा करना, या दूसरों की बुराई बताना, ये शब्द ही केवल सुन के ऐसा लगता है कि यार हाँ सही बात है, बुरी चीज़ है, पूरी दुनिया में ये अप्लीकेबल है। तो अब ये सवाल आता है कि यदि आत्मा निर्लिप्त है, किसी भी चीज़ से उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या यू नो आसक्ति है, या कि क्या किसी से दूर भागना है, उसको वो हर एक चीज़ से निर्लिप्त है, एकदम स्वच्छ है, पवित्र है, उसमें किसी भी चीज़ का बंधन नहीं। तो फिर ये चीज़ें कैसे आती हैं हमारे अंदर कि आत्मा को क्या प्रिय है? क्योंकि कभी कभी क्या, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी आत्मा की संतुष्टि सबसे पहले देखते हैं। जब कोई ऐसा हम घृणित काम या कुछ ऐसा करते हैं ना, तो हमारी आत्मा मरने से लगती है, सबके अंदर ऐसा होता है। कुछ एक्सेप्शंस की बात अलग है, जिनको ये सारी दुष्कर्म करने में ही सुख मिलता है, उनको तो राक्षस ही कहा गया है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ द सेम थिंग, कि एक छोटे से बच्चे को भी ये चीज़ें पता होंगी, और एक बड़े इंसान तक को तो उसको तो पता ही होगा, क्योंकि वो जीवन जिया है, और उसको भी कुछ चीज़ें सत्य ही नज़र आती हैं कि ये अच्छी हैं, कुछ बुरी उसको बस पता है अंदर से, उसको कोई सिखाया बताया नहीं है, सबको पता होती है अंदर से ही। आई डोंट नो, ये बस बात आई, और ये क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे सवाल जुड़े हैं। लेकिन इसको रिकॉर्ड भी इसीलिए किया क्योंकि ये जो विचार है, ये
भूल जाएगा इस पे अगर हम विचार नहीं करेंगे तो, और ये बहुत गहराई तक भी जाएगा, क्योंकि फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आत्मा को संतुष्टि देने वाली प्रतीत होते हैं और उससे मिलती भी है। ठीक है, और कई फिर ऐसा क्यों होता है कि कई तो वो सारी दुष्कर्म करते जाते उनकी आत्मा नहीं मरती, मर ही चुकी है। एंड मरने का मतलब ये चीज़ कि नष्ट नहीं हुई है, उसके ऊपर आवरण पड़ गया है, एक कवर, जिससे वो उसका जो आत्म स्वभाव है खुद का, वो जैसा है आत्मा, वो पता नहीं कर पा रहा है। जो जीव है वो अपने शरीर को ही सब मानने लग गया है, उसका अहंकार, उसकी बुद्धि, मन, ये सारी चीज़ें आपस में ही उसको चला रही, सब उसके कंट्रोल से गया हुआ है। इसके ऊपर वही सब राज कर रहा है, मन, बुद्धि, अहंकार, और उसका चित्त भी खोया ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सोचने लायक है, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो आत्म है, आत्म को ऐसे ही जाना जा सकता है, उसको उसके ऊपर आवरण डालते जाना, सत्य से दूर भागना, सत्य को से मना कर देना, इनकार कर देना कि सत्य नहीं है ये, और अप्रिय चीज़ों को करते रहना, जिससे जो सेंसिटिविटी होती है अंदर की वो ख़त्म होने लग जाती है ना। एक बारी तुम एक जानवर का शिकार करो, तुमको बड़ा अजीब लगेगा, एंड मैं ये चीज़ रैंडमली कह रहा हूँ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कि 90% ऑफ लोग जो नॉनवेज खाते हैं, चाहे वो चिकन खाते हो या बकरा खाते हो या जो भी खाते हो, अगर तुम उनको कहोगे ना कि आज क्या खाना है, दिल से चिकन या जो भी, तो डू वन थिंग कि जाओ उनके पास, या नॉट, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल बट इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, कि अगर उनसे बोला जाए कि अगर तुमको वो खाना है, तुमको उसको मार के खाना पड़ेगा, खुद उसकी गर्दन काटो, उसको छीलो, काटो, सारी चीज़ें करो, पकाओ और खाओ। 90%, चलो 90 अगर बहुत ज़्यादा है तो 80% लोग नहीं करेंगे कि हम इस प्रकार से नहीं खा सकते, हम नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जब वो देखेंगे कि ये जिंदा है, ये बकरा काटना है अपने हाथों से, ये मुर्गा काटना है, या कि पानी से मछली निकाल तो कैसे तड़पती है और फिर उसको मारना पड़ता है, वो चीज़ें 90% या 80% लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हिंसा पसंद नहीं है। लेकिन उनके सामने वो हिंसा दिखाई नहीं देती, वो बस केवल केवल खा लेते हैं जब उनके सामने आती है, क्योंकि टेस्ट गुड। तो यही चीज़ कि लोग इस पे कभी सोचते विचारते नहीं हैं, एंड आई सेड कि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, तो ये उससे कुछ रेलिवेंट नहीं है जो मैंने पहले बताया था, बट इट्स जस्ट अ थिंग। सो ऐसे ही कुछ चीज़ें जब आएंगे दिमाग में तो इसके आगे भी कहेंगे, बताएंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने पहले एक बार ही कहा था कि हम बहुत सारी चीज़ों में बात करेंगे, जैसे राजनीति हो गई अभी की भारत की जो भी चल रही है, 2026 चल रहा है फ़िलहाल ये, तो राजनीति हो गया, और साइंस एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ये सारी चीज़ें, और भी जियो पॉलिटिक्स एंड स्टफ, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वाई वी आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि उसके बारे में सबका ही विचार है अभी, और सब लोग उसके बारे में इन्फॉर्म्ड होना चाह रहे हैं, सब इन्फॉर्म कर भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जो इस बीच में मिस हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि इसके भी प्रचारक नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचारक हैं, बहुत सिद्ध लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत प्रेमी लोग हैं, लेकिन ये यूथ जो है, जेंजी, वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, उनसे शुद्ध हिंदी नहीं आती है, तो वो प्रवचन वगैरह क्या सुनेंगे। माँ कसम, मैं भी उनमें से था जिनको शुद्ध हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, या कि संस्कृत का मंत्र उच्चारित करते नहीं आता था। तो ऐसी सारी चीज़ें, आई मीन, कई लोगों को ऐसा लगा कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंग्लिश के बहुत लंबे लंबे शब्द याद कर सकते हो, और उसको रोज़मर्रा यू नो दिनचर्या में उसको कह रहे हो। तो संस्कृत केवल तुमसे पढ़ते नहीं आती, जो तुम्हारी यहाँ की इंडिजिनस है, तुम्हारी अपनी है। रोम में जाओगे, या कि वहाँ के देशों में जाओगे, और वहाँ के कल्चर वाले लोगों को वहाँ की भाषा में बात करते देखोगे, एंड उनको अपने कल्चर में रहते देखोगे, तो अप्रिशिएट करोगे कि वाह यार कितने अच्छे लोग हैं, और वो ऐसा करते हैं, दे आर स्टिल टू देयर कल्चर। अपने यहाँ की भाषा तक हमसे पढ़ते नहीं आती, कल्चर तो बहुत दूर की बात है। ये सारी चीज़ें, ज्ञान विज्ञान के साथ कल्चर भी है मेरा, ठीक है, ये ये हमारे यहाँ संस्कारों में आता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को ना करके हमें
ऐसा महसूस ना होना कि यार हमारा कर्तव्य नहीं बनता है, कहीं ना वो फिर मज़े वाली बात नहीं रह जाती कि यार मज़ा नहीं आएगा करने में, या कि मेरा मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। कुछ कर्तव्य हैं तुम्हारे जो तुमको बिना मज़ा बिना किसी कारण के बस करना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, कर्तव्य है। इन सारी चीज़ों को हम कर्तव्य नहीं मानते, और हाँ ये इनसे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे निजी जीवन में नहीं, अगर मैं ये सब करके भी एक क्रूर व्यक्ति, या कि एक मूर्ख व्यक्ति, या कि और नीच व्यक्ति की तरह बर्ताव करूँ, तो इनका कोई महत्व नहीं। लेकिन सबसे पहले अपना बेस सुधारो, यही है बेस, तुम्हारे भाव हैं, स्वभाव हैं, विकार हैं तुम्हारे। और उसके बाद फिर ये चीज़ें हैं। मेरे अंदर भी अभी बहुत विकार है, मैं तो ढोंगी पाखंडी। तुलसीदास दास जी कहते हैं बहुत सुंदर तरीके से अपने बारे में कि अब तुलसीदास जी तो ज्ञाता है ना, उनके पास शास्त्रों का हर एक चीज़ का ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को ऐसी ऐसी चीज़ें कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं, अपने आप को बहुत ऐसी चीज़ें कहते हैं कि हम जैसे लोगों को पढ़ के लगे कि प्रभु आप अपने बारे में ऐसा कह रहे हैं तो हम क्या है। ठीक। तो इस चीज़ पे विचार किया जाए कि अपना बेस सुधारा जाए, जो तुम्हारा भाव है, स्वभाव है, तुम्हारे दिनचर्या, हर एक चीज़ उसमें प्रयास करते रहो, कभी ना कभी भगवान की कृपा से सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ इन चीज़ों को भी अपनाओ, ये हमारा ही है और किसी का कुछ नहीं है। मतलब और किसी का, उसके लिए अपने लिए तो स्वयं है। वो अपनी फॉलो करेगा, हम इटली में जाएंगे, इटली के लोग अगर कहीं और का कल्चर फॉलो कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि व्हाट द फक। ये और भी ऐसी कहीं जगह, अगर चाइना में जा रहे हैं, अमेरिकन कल्चर चल रहा है, तो ये करे, ग्लोबलाइजेशन यहाँ तक आ गया। लेकिन वो अगर अपने कल्चर फॉलो करते, वी अप्रिशिएट दम, सो लेट अस बी अप्रिशिएटेड। इस भाव से नहीं कि अप्रिशिएट करो हमें, लेकिन इस भाव से कि यार अपनाएं तो सही, अपना ही है। हम नहीं अपनाएंगे, बाहर वाले अपनाएंगे, और बाहर वाले जब अपनाते तब वी सेलिब्रेट एंड वी अप्रिशिएट। वाह। ठीक। तो ये सारी कुछ बातें, एंड उन चीज़ों के बारे में हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा विचार है, जितने भी और टॉपिक्स के बारे में था। एक चीज़ के बारे में जिसके लिए और प्रचार करना चाहिए, जहाँ से हमारी ये बात छूट गई थी, कि जेंजीज या कि आजकल के बच्चों तक ये ऐसी बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि हमारे जो ज्ञाता विज्ञान सारी चीज़ें जानने वाले हैं, उनके शब्द बड़े कठिन हैं। और कभी कभी हम एज अ न्यू जनरेशन उन शब्दों को इनमें ढालने के लिए इतने गलत शब्द चुनते हैं कि बस वो अच्छा नहीं लगता है। एक पवित्र, एक शुद्ध वाणी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की व्याख्या करने के लिए। इसीलिए जो साहित्य पढ़ते हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, उनको पता है कि जब एक सर्टन वे में बात की जाती है, जब एक ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जाता है जो कि वाणी के ज्ञाता हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, तो उनकी चीज़ें पढ़ने में अच्छा लगता है। तो अब यही चीज़ें कि हमारे ऊपर भी उत्तरदायित्व है कि जो हमसे पहले हमारे पूज्य जितने भी गुरुवर हैं, जितने भी वक्ता हैं, जो शास्त्र ज्ञानी हैं, जो कि बहुत धीरवान हैं, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाया जाए। और ये ऐसा नहीं है कि हमारा कोई इसमें सुख है, हमारा सुख भी बड़ा अच्छा होता, हम भी टिकटॉकर होते हैं, हम भी करोड़ों रुपए कमा रहे होते, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होते, लेकिन नहीं है, हम नहीं बन पाते उसमें, हम सुखी ही नहीं हैं। क्योंकि वो चीज़ें मिल भी जाएंगी तब भी हम इन चीज़ों की ओर भागेंगे, ऐसा है। तो अब बस इन चीज़ों को करना है, और इस चीज़ के लिए अभी सबसे बड़ी नीड है कि आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले स्वयं को समझा जाए, उसके बाद बाहर का समझ लेंगे। एक, आई डोंट नो ये एक उसकी नींव है कि नहीं पता नहीं, एक मोरल सोसाइटी की, कि खुद को सबसे पहले सही किया जाए, देखा जाए, विचारा तो जाए एटलीस्ट, उसके बाद ही सुधार आएगा। तो ये चीज़ की जाए, और जब भी लोग ये देखेंगे, उनके अंदर स्वयं को लेकर के ज़्यादा प्रश्न आएंगे rather देन बाहर की दुनिया। क्योंकि जिन टॉपिक्स को मैंने अभी हटाया है, या कि हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाहर की दुनिया, हम यहाँ पे ज़्यादा वैसी चर्चा करते जो अंदर की दुनिया के बारे में हो। भगवान की कृपा से ही हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इसकी नीड है, तो मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। सही बात है, किसी और के भी शायद काम आ जाए। तो चलिए मैं चलता हूँ। जय श्री राम।